ये वीडियो सीरीज जो है ना यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट बच्चों हमने शुरू किया हुआ था और आज लेक्चर नंबर 3 होगा। आज हम इम्पोर्टेंट जो पर्वत श्रेणियां हैं ना उनके बारे में पढ़ेंगे। पर्वत श्रेणियां और चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस होंगी ऐसे। इससे पहले आपने क्या पढ़ा दूसरे लेक्चर में? झीलें। झीलें पढ़ी आपने। तो झीलों को मैंने पहले मैप में बताया, फिर नोट्स के माध्यम से आपको ये पढ़ाया, नोट्स दिए आपको। ऑनलाइन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, अगर इनके पास ये नोट्स नहीं है तो ये श्री एजुकेशन एप्लीकेशन से आप जरूर ले लीजिएगा। अगर अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं तो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन से इसके जो क्लास नोट्स हैं वो अवेलेबल हो चुके हैं, ले लीजिएगा। या आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7888774245 पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके ना ये नोट्स पा सकते हैं। बेहतरीन नोट्स होंगे, तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए बच्चों, इससे पहले हमने झीलों के बारे में पढ़ा। मैप के माध्यम से सारी झीलें मैंने आपको बता दी, कौन कौन सी झीलें इस महान जो ड्रिफ्ट है, महान दरार है, इस पर स्थित है, वो भी बता दिया मैंने। और इसके बाद मैंने थ्योरी आपको पढ़ा दी कि इजिप्ट में कौन कौन सी लेक है, सारी मैंने पहले मैप में दिखाया, फिर ऐसे ही सब चीज़ें बता दी। विक्टोरिया झील के बारे में बताया था, पूरी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, सब याद हो गया होगा। नहीं पढ़ा तो दूसरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये एक मीठे पानी की झील है, भूमध्य रेखा पर स्थित है, किन देशों के बीच में, ये भी बता दिया, केन्या, युगांडा, तंजानिया। ठीक है, और ये महान भ्रंश घाटी का हिस्सा नहीं है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब कौन कौन सी झीलें महान भ्रंश घाटी पर स्थित हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, सब उनकी क्या खासियत है सब बता दिया है। नोट्स के माध्यम से आप आसानी से पढ़ सकते हैं कम समय में। चलिए पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ते हैं और चोटियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक नज़र मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता वो देख लीजिए। पर्वत श्रेणियाँ क्या होती हैं? कई सारे पर्वतों का एक समूह पर्वत श्रेणी होती है। माउंटेन रेंज है ये, रेंज। और चोटी क्या होती है? कोई इसमें से एक पर्वत, ये चोटी हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें पढ़ना होता है? पर्वत श्रेणी कौन सी है और कोई ऐसी चोटी जिसकी कुछ खासियत हो, चाहे वो अधिक ऊंचा हो, सक्रिय ज्वालामुखी हो, ऐसी ऐसी चोटियों के बारे में हमें पढ़ लेना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सबसे पहले दो चीजें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, एक पर्वत श्रेणी और एक चोटी। कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे महत्वपूर्ण है? एटलस पर्वत श्रेणी। ये एटलस पर्वत श्रेणी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एटलस पर्वत श्रेणी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी है? एटलस पर्वत श्रेणी। ये 3 देशों में फैली हुई है। कौन कौन से देश हैं? यहाँ पर मैंने बताया था मोरक्को देश है, मोरक्को। मोरक्को के बाद ये देश अल्जीरिया, मैक्सिमम पार्ट इसका अल्जीरिया में है, और यहाँ पे एक देश है टूनिशिया। तो 3 देशों में ये एटलस पर्वत श्रेणी फैली हुई है। और इसकी खासियत क्या है? इसकी जो सबसे ऊंची चोटी एग्जाम में पूछी जाती है वो किस देश में है? मोरक्को में है, माउंट तोबकाल। देखिए यहाँ पर मोरक्को है, मोरक्को में ये स्थित है माउंट तोबकाल। 4167 मीटर इसकी हाइट है, ये याद रख लीजिए। तो एटलस पर्वत श्रेणी के बारे में पता हो गया। और दूसरा जो प्रश्न बनता है भैया, इस अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किस देश में है, कितनी हाइट है, ये पूछा जाता है। दूसरा फैक्ट ये बन रहा है। तो किलीमंजारो का नाम आपने सुना होगा। किलीमंजारो ये किलीमंजारो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट कितनी है? 5895 मीटर इसकी हाइट है। किस देश में है? तंजानिया में है। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी इन देशों का नाम भी याद करवाया था। केटीएम बाइक आपने सुना है? KTM, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक। ठीक है, तो 2 चीजें आपको याद होगी, उसके बाद बाकी जो चीजें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। अब 2 जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी वो मैंने पहले बता दी। उसके बाद अल्जीरिया में एक पर्वत श्रेणी है, छोटी सी पर्वत श्रेणी है कुछ किलोमीटर की, होगर माउंटेन्स, होगर पर्वत श्रेणी। लीबिया और चाड, ये चाड देश है और ये लीबिया है। लीबिया और चाड देश के बीच में एक पर्वत श्रेणी है, तिबिस्ती पर्वत श्रेणी। तिबिस्ती पर्वत श्रेणी, बस नाम याद रखिएगा और लोकेशन इनका दिमाग में रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद एक पर्वत श्रेणी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ये कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका के अंदर एक दो देश हैं जो पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड हैं। एक देश है लिसोथो, तो लिसोथो यहाँ पर है और ये साउथ अफ्रीका कंट्री है। साउथ अफ्रीका और लिसोथो में ये पर्वत श्रेणी फैली हुई है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी है। ये रेजिडुअल माउंटेन है, बहुत पुराने पर्वत हैं। रेजिडुअल माउंटेन है, बहुत पुराने पर्वत श्रेणी है। जैसे आज हमारा अरावली पर्वत श्रेणी है ना, वैसे ये ही ड्रैकेंसबर्ग भी है। अरावली पर्वत श्रेणी क्या है? बहुत प्राचीन पर्वत श्रेणी है, पुराने पर्वत श्रेणी है, वैसे ही ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी है। जबकि ये सभी नवीन पर्वत श्रेणियां हैं। ये जैसे इम्पोर्टेंट एटलस पर्वत श्रेणी एक नवीन पर्वत श्रेणी है। ये सभी के सभी मोड़दार पर्वत श्रेणी है बच्चों। मोड़दार पर्वत श्रेणी मतलब दो जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं, इनमें वलन पड़ जाता है, फोल्ड हो जाती हैं, तो उसके कारण जो माउंटेन्स बनते हैं। तो ये माउंटेन्स कैसे माउंटेन्स होते हैं? वलित पर्वत होते हैं, या इनको दूसरा नाम दिया गया है मोड़दार पर्वत है। वलन पड़ गया तो वलित पर्वत, मोड़ पड़ गया तो मोड़दार पर्वत, इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन कह सकते हैं। ठीक। और एक चोटी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैमरून देश है। ये देश का नाम कैमरून है और चोटी का नाम भी कैमरून ही है। इस चोटी की खासियत ये है कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, इसलिए आपको ये पढ़ना है। 4870 मीटर इसकी हाइट है। ये एक्टिव वॉल्केनो है, कैमरून चोटी इसका नाम है, देश भी कैमरून है। बस इतनी बातें आप याद रखना है। और इसके अलावा ये सभी चीज़ें मैंने थ्योरी के रूप में लिखी हुई हैं, आप ये पढ़ के याद रख सकते हैं। एटलस पर्वत श्रेणी मैंने अभी आपको क्या बताया, 3 देशों में है, मोरक्को में है, टूनिशिया ऊपर, और इस बीच में अल्जीरिया। तो अल्जीरिया में सबसे ज़्यादा है, मोरक्को, टूनिशिया। सबसे ऊंची चोटी है माउंटेन तोबकाल है, मोरक्को के अंदर ही है, 4167 मीटर इसकी हाइट है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर बर्बर जनजाति रहती है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि नवीन पर्वत श्रेणी है, नए पर्वत श्रेणी है, और फोल्डेड माउंटेन है, मोड़दार पर्वत है, ये बता दिया मैंने। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी मुख्य तौर पर साउथ अफ्रीका में, क्या बताया था, है तो मोड़दार पर्वत लेकिन बहुत प्राचीन है, जैसे अरावली पर्वत श्रेणी है। तो रेजिडुअल माउंटेन है, ये प्राचीन मोड़दार पर्वत है, दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में है। और बाकी जो चीज़ें मैंने बता ही दी हैं। ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, पठारों के बारे में पढ़ेंगे, मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। ये क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के आप आसानी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर बच्चों, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर ये अवेलेबल है। अगर आप 14 मई को जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो ये नोट्स के माध्यम से जल्दी से रिवीजन भी कर सकते हैं। या आप 7888774245 पर आप कांटेक्ट करके ये नोट्स पा सकते हैं। तो हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में बच्चों। नमस्कार।